बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लांडी कराची से काजिम भाई साहब ने ये बताया है कि बाज़ ख़ानदानों में ये होता है कि जब मैयत हो जाती है तो उसके चारों तरफ लोग जमा होकर उस मैयत से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। शरीयत में इसका क्या हुक्म है ये ज़रा वजाहत कर दें। तो भैया बात यह है कि हकूक़ दो तरह के होते हैं, एक हकूक़ुल्लाह और एक हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह तो जब तक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता माफ़ नहीं होते। तो ये कि अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और नमाजें वगैरह रह गई हैं, रोज़े रह गए हैं तो उनकी अदायगी भी की जाए, माफ़ी भी मांगी जाए, तब जाके जो है ना ये हकूकुल्लाह माफ़ होते हैं। अब जो हकूकुल इबाद का मामला है, ये बंदा जब तक माफ़ नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला भी इसको माफ़ नहीं करता। तो अब किसी ने भी किसी का हक मारा है तो उसे चाहिए जीते जी उससे माफ़ी मांग ले, जो कुछ हक मारा है वो उसे दे दे और वो बंदा उसको कबूल कर ले तो माफ़ी हो जाएगी। अब बात यह कि जब बंदा मर गया, उसकी रूह कब्र से उनसरी से परवास कर गई, अब उससे आप माफ़ी तलाफ़ी यानी कि कर रहे हैं तो ये इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। आपको तो चाहिए कि आप उसको माफ़ कर दें। अगर उसने किसी का हक मारा हो या किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो यानी कि मुर्दे को माफ़ कर दीजिए, ना कि उल्टा आप उससे माफ़ी मांगे। उससे माफ़ी मांगनी थी तो जीते जी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मरने के बाद उसका जो नामा अमाल है वो बंद हो गया। अब उससे जो है ना कोई भी शख्स माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है तो इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। मसले की मैंने वजाहत अपने इल्म के मुताबिक कर दी है, बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।